जय हिंद। आज हम लोग सेट 2 का मैथ का क्वेश्चन हल करेंगे। जी, पहला क्वेश्चन है x पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4 बराबर 7 है, तो x पावर 4 माइनस 1 बाय एक्स पावर 4 का मान कितना होगा। देखिए, इसका ट्रिक क्या होता है निकालने का। तो इसका ट्रिक होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस माइनस और 4 होता है। पी क्या है, तो जो बराबर के साथ जो संख्या रहता है वो पी होता है आपका, और प्लस और माइनस ये चीज़ है। अगर माइनस में निकालना है तो माइनस में निकालना है, प्लस होगा तो प्लस में लिखना है। जैसे रूट पी का मान कितना है 7, 7 का 49, माइनस है तो माइनस 3 लगेगा 4, कितना हो जाएगा 45। 45 का तोड़िएगा कितना होगा 45, यानी 3√5 इसका ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न हो गया इसका। नेक्स्ट प्रश्न है ए माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का बी माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो रूट अंडर ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना क्या होगा। देखिए, बराबर 0 कब होगा, जब ये भी 0 ये भी 0 ये 0 होगा। तो यहाँ से आपका ए माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो ए का मान आ जाएगा यहाँ पे 3, उसी प्रकार बी का मान आ जाएगा यहाँ पे 4 और सी का मान आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो रूट अंडर ए का मान कितना है 3 प्लस बी का मान कितना 4, सी का मान होगा 9 होगा। तो कितना हो जाएगा ये 16, 16 से निकल जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 10वीं त्रिकोणीय संख्या ज्ञात करें। अगर 10वीं पूछे, 12वीं, 15वीं जो भी पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। आपका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाय आपका 2 होता है। संख्या कितना 10 है, तो 10 गुना 10 1 11 हो जाएगा, बट्टा 2 से भाग देंगे 5, तो 11 5 55। तो 10वीं त्रिकोणीय संख्या कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया आपका ये फैक्टोरियल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न फैक्टोरियल का। देखिए, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस इसी प्रकार 99 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल का इकाई मान निकालना है। इसमें क्या होता है कि 1 फैक्टोरियल से लेकर 4 फैक्टोरियल तक का मान और 5 से ऊपर जो होता है वो 0 होता है। जैसे देख लीजिए, 1 फैक्टोरियल का इकाई अंक 1 होगा। 2 फैक्टोरियल पूछेगा तो 2 फैक्टोरियल पूछेगा तो इसका हो जाएगा बराबर 1 गुना 2 बराबर इसका इकाई का मान 2। 3 फैक्टोरियल पूछेगा तो 1 गुना 2 गुना 3 इसका इकाई का अंक 6। 4 फैक्टोरियल पूछेगा तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, कितना हो जाएगा 4 या 12 दूना 24, 24 निकल गया। और लेकिन इसका इकाई का मान कितना 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 फैक्टोरियल का जब निकालेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, कितना हो जाएगा ये 520 या 4 दूना 120, 120। लेकिन इसका इकाई का मान कितना निकला 0, यानी कि 4 से ऊपर, जैसे 4 से ऊपर जाएंगे तो सभी का इकाई का अंक क्या निकलेगा 0। इसी प्रकार हम केवल 1 से 4 तक निकालेंगे तो 100 तक का इकाई का जो मान निकलेगा, 1 फैक्टोरियल का इकाई का अंक 1 प्लस 2 फैक्टोरियल का इकाई का मान 2 प्लस और 3 फैक्टोरियल का इकाई का मान 6 प्लस 4 फैक्टोरियल के इकाई का मान कितना होगा 4 हो जाएगा। और 5 6 7 ऊपर जितना भी जाएंगे स्वतः सबका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो सबको जोड़ दीजिए, 6 4 10 3 13 13। अब इसका इकाई का मान निकाला, इकाई का अंक हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर इसका। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये कि संख्या 2382 और 875 को एक 3 अंकों की संख्या n से भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त होता है। तो n के अंकों का योग निकालना है कि n का अंकों का योग कितना होगा। एक संख्या आपका 2382 है, इसमें से माइनस कर दें छोटी संख्या जो होगा 875 को माइनस कर देना, तो कितना हो जाएगा 12 में से 5 घटाएंगे 7, ये भी 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 0। 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 और बचेगा 101 होगा। तो 15 7, अब 15 से 7 जो संख्या है किसका गुणनखंड, किसका ही गुणनखंड है। तो यहाँ से हम देखते हैं 10 से 11 11 से करते हैं तो 11 के 11 4 40, 11 33 7 11 3 70 गुना 11 यानी 11 से कट गया। तो 2 अंक की संख्या तो 11 है, लेकिन 3 अंक की संख्या कौन है तो 137 है। तो ये n जो निकल गया मेरा 137 निकल गया। प्रश्न है तीनों का ही पूछा, तो 1 प्लस 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 10 के 11 इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है ए नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका संख्या 77 99 और x का HCF, तीनों संख्या का HCF आपका 11 है और तीनों संख्या का LCM आपका 3465 दिया हुआ है। तो संख्या x का मान निकालना है कि वह संख्या x कितना होगा। तो हमें क्या करना है, इन पहले सबसे पहले इन दो संख्या का जो है 77 और 99 का क्या करना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 693 निकल जाएगा। कितना 693 एलसीएम निकल जाएगा। और x का जो एचसीएफ यहाँ पे दिया हुआ है तीनों का वो 11 दिया हुआ है। इसलिए अगर x का पूर्ण समान संख्या निकालेंगे तो तीनों का एलसीएम 3465 दिया, इसमें से दोनों का एलसीएम जो 693 इसे भाग दे देंगे। तो ये 5 दिया 15 और 545, 5 से कट जाएगा 5 से, तो x का मानेंगे 5। लेकिन हमें कौन से जो एचसीएफ जो 11 दिया है तो 11 से हमको उसको गुना करना है, तो 11 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा ये 55। आप ये पूर्ण संख्या आप हो गया x का मान, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। बिंदु P जो है 7 3 है एवं बिंदु Q जो है 4 और -1 है का मध्य दूरी ज्ञात करना है। मध्य दूरी निकालना है PQ का। तो PQ का जो मध्य दूरी होता है इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर बराबर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो इसको पूरा रूट कर दीजिए, ये इसका मान होता है आपका। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा रूट अंडर ये x2 कौन हो जाएगा, तो ये x1 y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो 4 माइनस x1 का मान कितना है 7 इसका होल स्क्वायर प्लस का y2 कितना -1 माइनस का y1 का मान कितना है 3 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा तो -3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस का -1 -3 तो कितना हो जाएगा 3, तो -4 हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका रूट अंडर
-3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस का -4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो इससे निकल जाएगा आपका √25 हो जाएगा। तो √25 का मान कितना हो जाएगा 5, इसका √25 का मान 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के। यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा थर्ड पद 7 और छठवां जो यानी 6 पद जो है 13 है, तो प्रथम 5 पद का योग निकालना है। क्या हो? तो प्रथम 5 पद का योग निकालना है। तो इसमें फॉर्मूला पहला होता है Tn बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी होता है। और Tn क्या है आपका? Tn जो है आपका ये तीसरा जो पद 7 ये आपका Tn हो गया। तो 7 दिया हुआ a प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है थर्ड पद 3 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना? तो a प्लस 2d बराबर 7 हो जाएगा। तो इधर जाएगा तो बराबर के साथ इसका बराबर कर लीजिए, तो a प्लस 2d बराबर 7 हो गया। इस समीकरण हो गया आपका 1 हो गया। उसी प्रकार इसको हल करेंगे 6 पद में, 6वां पद 13 है, तो यहाँ से डायरेक्ट a प्लस 6 है तो 1 में घटा देंगे तो 5d बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ऑप्शन में समीकरण हो गया 2। तो समीकरण 2 हो गया, इसको हल कर देते हैं। ये भी माइनस कर देते हैं, कट जाएगा ये, इधर बचेगा माइनस का 3d, इधर जाएगा आपका माइनस का 6 हो जाएगा। तो 3 दूना 6 हो गया। फिर d का मान हो गया 2, a का मान निकालना है। तो a का मान अगर 2 रखेंगे इसमें, a का मान निकालना है तो d का मान 2 है, तो 2 दूना 4, 4 घटेगा कितना 3, a का मान हो गया आपका 3। क्या निकालना है? प्रथम 5 पद का योग यानी एस निकालना है। एस बराबर होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस का इंटू n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फार्मूला है हमको निकालना है। n का मान तो 5 दिया हुआ है बट 2 इंटू a का मान कितना है 3 दिया हुआ है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस, और n का मान तो 5 दिया है तो 5 माइनस 1, डी का मान जो है आपका 2 निकला। बस इसको हल करना आपको। तो 5/2 इंटू 6 प्लस का 5 में से घटाएंगे 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 5/2 गुना 8 6 14, तो 2 7 14 हो गया, और यहाँ से हो जाएगा 7 5 35, यानी इसका जो मान निकल जाएगा आपका 35 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, अच्छा है, गेंद वाले प्रश्न है। एक गेंद को 540 मीटर ऊंचाई से ज़मीन पर फेंका जाता है, 540 मीटर ऊंचाई से ज़मीन पर फेंका जाता है। गेंद उसके प्रत्येक अंतिम उछाल का 2/3 गुना उछलती है। तो गेंद जब तक रुक नहीं जाती तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी की गणना करना है। कुल दूरी कितना होगा? मान लीजिए कि आपका जो है आपका ये ज़मीन है, मतलब ये ऊंचाई आपका, ये ऊंचाई आपका 540 मीटर है। यहाँ से गेंद फेंका गया तो ज़मीन पर आया, देखिए फिर यहाँ से उछला है, फिर इसी प्रकार ये आगे बढ़ा, इस प्रकार जब तक रुक नहीं जाता है तब तक ये चलेगा। तो ये भी ऊंचाई कितना का 540 मीटर का। अब ये वाला जो ऊंचाई होगा फिर यहाँ से आएगा, फिर उछला, फिर जो यहाँ से गिरेगा, इस ऊंचाई का 540 का 2 कितना गुना है 2/3 गुना है। तो 2/3 गुना कर देंगे तो 18 34 हो जाएगा, 2 18 36, यानी कि ये हो जाएगा, ये दूरी जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 18 2 36 360 मीटर हो जाएगा। फिर अगला जो जाएगा इस प्रकार, तो उसका 360 यानी 360 का फिर 2 गुना होगा, तो 18 2 36 हो जाएगा। तो यहाँ से कटा देंगे 3 से, 3 कम 3 3 2 6 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 240, यानी 240 मीटर ये हो जाएगा आपका। लेकिन प्रश्न कुछ और है, ट्विस्ट में प्रश्न और है। तो ई तो हो गया, तो यहाँ से आपका आर का मान निकल गया आपका 2/3, आर का मान निकल गया आपका 2/3 हो गया। और पहला जो पद है यानी कि पहला पद जो है आपका क्या होगा, तो 540 मीटर, अब प्लस का हो जाएगा सेकेंड वाला 360 मीटर। तो ऐसे जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, तो 900 मीटर निकल 900 मीटर। तो क्या निकाला हमको एस बराबर a प्लस 1 माइनस आर निकाला। तो ये क्या है, ये हो गया आपका अंतिम पद हो गया, ये अंतिम पद हो गया निकालना। ए का मान तो पता है 900 हो गया, बट 1 में आर का मान कितना है 2/3। तो ऐसा हल कर देते हैं 900 बटे, तो हो जाएगा आपका 3 में से 2 घटेगा तो कितना 1/3, तो 3 चल जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा तो 2700, यानी कि कितना टोटल दूरी कितना हो जाएगा इसका 2700, इसका टोटल दूरी हो जाएगा 2700 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न साझेदार वाले हैं। एक व्यापार में ए सक्रिय साझेदार हैं तथा बी निष्क्रिय साझेदार है, मतलब सक्रिय जो पूर्ण रूप से है और बी जो निष्क्रिय मतलब पूर्ण रूप से नहीं है साझेदार है। ए 5000 रुपये निवेश करता, तो चलिए ए है गया और ये बी हो गया। ए 5000 रुपये निवेश किया और बी कर रहा है 6000, तो बी 6000 रुपये निवेश करता है। इसको पढ़ते चलेंगे, हल करते चलेंगे। जीरो कर दिए तो यानी साधारण निकाल दिए, 5/6 निकल गया आई का अनुपात। ए को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है, यानी व्यापार जब संभाल रहा है को अलग से इसको 15% देता है, जो लाभ है उस लाभ का के अनुपात में मिलता है, और शेष लाभ उनके जो शेष लाभ बचता है उनकी पूंजी के अनुपात में उनके बीच बांटा जाता है। 880 रुपया के कुल लाभ, देखिए कुल लाभ 880 रुपया, इसके कुल लाभ में से ए को कितनी राशि मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सीजीएल मेंस का प्रश्न है ये। देखिए आपको ए को जो है 880 रुपये टोटल लाभ है, इसका 15% जो है अतिरिक्त, इसका जो है आपको 15% मिल रहा है, किसको ए को मिल रहा है। तो 15% निकाल लेते हैं, इसका 15% निकाल लेंगे हम लोग। तो 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 से कटा देंगे तो 4 2 दूना 4 2 दूना 4, तो यहाँ से निकल जाएगा 3 चौके 12 3 चौके 12 13, यानी 132 रुपया जो है ए को अलग से मिल रहा है। तो शेष जो है शेष लाभ कितना बचेगा प्रॉफिट, तो 880 में से 132 माइनस कर देंगे, 10 में से 2 घटाएंगे 8 बचे, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 8 में से घटाएंगे 7, यानी शेष जो लाभ बचा है वो 748 रुपया बचा है, जो ये लाभ है आप दोनों में बटेगा, आप जो है दोनों में बटेगा ये, इसलिए आप दोनों में बटेगा
इसलिए ए का हिस्सा जो होगा, ए का हिस्सा जो होगा कितना है, ए का हिस्सा टोटल लाभ कितना 748 है, इतना का 5/11, 5/11 होगा। अब 11 से काट देंगे तो 11 से काटेंगे तो 11 6 66 हो जाएगा, और 66 8 11 88 तो 68 मरते कट गया। अब 68 गुना 5 करेंगे, 68 गुना 5 करेंगे, 5 8 40, 4 5 6 30 4 34 यानी 340 रुपया इसको मिला है। आप प्रश्न मिला है तो ए को कुल राशि कितना मिलेगा, तो 340 रुपया तो इसमें मिला, और प्लस एक्स्ट्रा पहले मिल रहा था 132 रुपया व्यापार संभालने का, जोड़ दीजिए 2 4 3 7 3 1 यानी कि 472 रुपया जो है ए को मिलेगा। कितना 472 रुपया ए को मिलेगा। ऑप्शन नंबर हो गया इसका सी नंबर।